तो पार्ट सेकंड में मैं आपसे बात कर रहा हूँ बांग्लादेश के ऊपर। किस तरह से मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में रूल करने जा रहे हैं। तालिबान रजीम, शरिया रजीम, नहीं, ये जो ईरानियन रजीम्स हैं ये भी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट रजीम है। आप इराक देख लें, नहीं, और बाकी जो अरेबियन पेनिनसुला है इसमें तो सम्राट होते ही हैं, अभी भी हैं। वो थोड़ा लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, वो तलवार और बाकी चीज लेके नहीं चल रहे। डेमोक्रेसी कहाँ है? डेमोक्रेसी कहाँ है? तो आ जाते हैं कॉन्टेक्स्ट पर। बांग्लादेश में जो हमारा नेबर है, इसने जो एक लेजिटिमेट अथॉराइज्ड गवर्नमेंट को टॉपल करके अब वहां पर ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस और मिलिटेंट पार्टीज और बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आ गए हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट में आपसे बात कर रहा हूँ। अंग्रेजी बोलूंगा, ध्यान से सुनिए। This is a wonderful news for Islamic terrorist organizations and extremist groups gaining grounds, especially in Africa, such as Mali, and adopting IS and Al Qaeda techniques to topple the governments. But the world is preoccupied with the Ukraine and West Asia, and now India is a situation of bringing closer to the home. It's called Bangladesh. Even if the collapse of the elected government in Bangladesh has been largely due to the autocratic government, stifling democratic forces and losing the plot. Under the guise of the supporting regime change, the US clearly downplayed the interest of its strategic partner India. आप अंग्रेजी समझ पाते हैं? आगे पढ़ रहा हूँ. It is propping up the interim military-led government of Muhammad Yunus, which is seen as a tolerating. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो टॉलरेशन दिखा रहा है मिस्टर यूनिस की गवर्नमेंट को, है ना? आप समझिए, जब हमारे यूनिस साहब हैं, ये यूएन गए थे जब एनुअल स्पीच देने, तो मिस्टर बाइडेन ने गले लगा के किस किया है ना? ये सारी चीज आप वीडियोज आप लोग देखे हैं। यहाँ पे इन्होंने माइनॉरिटीज के साथ एट्रोसिटीज की हैं। तमाम लोगों को इसने मारे हैं, जान से मारे हैं, तमाम लोगों को जेल में डाला है। लेकिन एवरीथिंग यूएस इज साइलेंट। दैट मीन्स willfully supporting them. Okay. And they are undermining India's interest in the Indian backyard. वो हमें रिमाइंड कराना चाहता है कि हम आपके साथ क्या कर सकते हैं। Even encouraging Islamic radical groups in Bangladesh and is a threat to its minorities. The last thing India needs is the revival of Islamic radicalism in Bangladesh, where the last 16 years have seen the two countries and its people come closer in a variety of ways for mutual benefits. 16 सालों से एक बेहतरीन रिलेशनशिप था। बांग्लादेश अपनी इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहा था, एक सेटल्ड गवर्नमेंट थी। अब क्योंकि इस्लामिक रेडिकल जो एलिमेंट्स हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया डेमोक्रेटिक प्रोसेस, क्योंकि खालिदा जिया जो है, उस लेडी को उसने जेल में डाल रखा है, बीएनपी के जो लीडर है। और बाकी उसने रेडिकल एलिमेंट्स के ऊपर उसने क्रैकडाउन किया हुआ था हसीना ने। अब आगे मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। When Sheikh Hasina and Awami League came to power in 2008, it was seen as free and fair elections with a cleaned up electoral list and Bangladeshi army staying on the sideline. यहाँ पर एक आर्मी का भी रोल है। आर्मी बगल में खड़ी रहती है गवर्नमेंट के साथ।
क्योंकि इस गवर्नमेंट को 2009 में टॉपल करने की कोशिश की गई थी, म्यूटिनी करने की कोशिश की गई है ना, बॉर्डर फोर्सेस की तरफ से, लेकिन आर्मी ने इसको क्रैक डाउन करके तोड़ा है। और आज आर्मी ने सपोर्ट नहीं किया, तो इसी वजह से हसीना को बाहर जाना पड़ा है। आगे आता हूँ, अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। The people overwhelmingly rejected the violent past of the Bangladeshi Nationalist Party of Khalida Zia and their Islamic radical partners such as Jamaat-e-Islami. Just when one thought that Jamaat-e-Islami stood discredited for siding with Pakistan in the 1971 war. 1971 का जो वॉर है, उस दौरान जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ थी। जब आप बांग्लादेशियों से मैं बात कर रहा हूँ, जब आप आज़ादी के लिए फाइट कर रहे थे ना, आपके वुमेन्स, बच्चे बच्चियों औरतों को उन्होंने रेप किया है। मैं एग्जैजरेटेड फिगर नहीं बता रहा हूँ, एग्जैक्टली आप हिस्ट्री में जाकर देख लें। पाकिस्तानी फोर्सेस ने एट्रोसिटीज की हैं। तब ये जो इस्लामिक रेडिकल एलिमेंट्स हैं, जमात इस्लामी, ये पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ फाइट करती थी आपके अपने लोगों पर। ये फैक्ट जाकर के आप चेक कर लें। काफी लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जाकर आप देख लें फैक्ट क्या है। अब आगे मैं कर रहा हूँ बात आपसे। When then, just when one thought that Jamaat-e-Islami stood discredited for siding Pakistan in 1971 war and rejected by the people of Bangladesh for causing mayhem and disrupting lives. The popular student protest in 2020-24 and ensuing military coup have given them a fresh lease of life. इसके बाद से उन्हें फिर से एक फ्रेश लीज ऑफ लाइफ मिल गई। उसके बाद से वो क्या कर रहे हैं? While there is no doubt that the Ansarullah Bangla team ABT Ansarullah Bangla team affiliated to the Al Qaeda, there is no doubt about that. ये जो ABT जो है ऑर्गेनाइजेशन, ये एफिलिएटेड है अल कायदा के साथ इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स को डिस्टर्ब करने का भी षड्यंत्र हो सकता है। और ये जाकर के पाकिस्तानी आर्मी के साथ अभी कल के डेट में स्टरडे है ना, इसका जो आर्मी चीफ है कमर और पता नहीं क्या नाम आगे, वो जाकर के पाकिस्तानी चीफ से मिल रहा था कल के डेट में, और वहां से फाइटर प्लेन्स, बुलेट, मिसाइल्स ले आने की बात कर रहा है। 1985 के अंदर इसने F-16 फाइटर जेट यूएस से मांगे थे। यूएस ने मना कर दिया कि हम देंगे नहीं, क्योंकि वो अगर देंगे तो स्ट्रेटेजिक बैलेंस इस रीजन का खराब हो जाएगा। अब क्योंकि चाइना सब कुछ देने के लिए तैयार है, वह तो बैठा हुआ है इंडिया के दोनों फ्रंट पर, इवन तीनों फ्रंट पर। अभी 4.5 बिलियन का, 3.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट के लिए अनाउंसमेंट श्रीलंका में कर दिया चाइना ने, क्योंकि परसों के डेट में श्रीलंकन प्रेसिडेंट वहां गया था, है अनुराग का नाम अनुराग है ना, वो गया था अभी चाइना ने सी ने कहा चलो ठीक है, हम बंटूटा ऑयल रिफाइनरी पे $3.7 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, बाकी सारा रोल ओवर कर देता हूँ डेट आपका, 50% बायलेटरल डेट हमारा है, तुम डेट में दबे हुए हो, फिर और पैसे ले लो। ठीक है, ठीक है ना। अब चलो ठीक है, अब इंडिया का साउथ रीजन, साउथ टिप पॉइंट श्रीलंका, ईस्ट में बांग्लादेश और वेस्ट में पाकिस्तान। फील्डिंग टाइट है। अब जाकर के उसने गड़बड़ कर दिया था मालदीव को भी, आप समझ रहे हैं, मालदीव भी उछल रहा था। 20 एग्रीमेंट से एमओयू साइन करके आया है चाइना के साथ। ये मालदीव का जो प्रेसिडेंट है मुइजू, आप बात समझ रहे हैं किस तरह से इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं इनको पैसे दे करके, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस है चाइना, तो इंडिया को के खिलाफ भी इसमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं।
तो जो भी वल्नरेबिलिटीज हैं इस रीजन में वो प्ले कर रहा है। आप समझ रहे हैं? समोसा तुम बेचिए दुकान पे बैठ के, ठीक है? दुनिया में, देश में क्या हो रहा है, नेशनल सिक्योरिटी पे क्या मामले हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम तो अपने में ही मस्त थे, पता नहीं क्या हो गया। पता नहीं है आपको, जब ये आप तो लोग इतिहास पढ़ते नहीं होंगे, अगर पढ़े तो पता चलेगा कि मुगल्स जो थे, ब्रिटिश धीरे धीरे उनको नहीं गिरफ्त में लेते चले गए, और मुगल समझ ही नहीं पाए कि मामला क्या बिगड़ गया मेरे साथ, है ना? वो समझ ही नहीं पाए कि हमारे साथ क्या हो गया, ये जो ऐसा हो गया। 1707 में औरंगजेब मरता है और उसके 40 साल तक इनका शासन चलता है। उसके मरने के बाद धीरे धीरे हर टॉपल होना शुरू हो जाता। 50 सालों के बाद अंग्रेजों ने पहली दीवानी घोषित कर दी, उसको रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन मिल गया। इनको समझ में ही नहीं आया कि मामला क्या बिगड़ गया। आज भी हम लोग अगर समोसा बेचे और चाय बेचते रह गए ना, है ना, और नशे में रहे, है ना, जिस तरह हम हैं, लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटीज हमारी जानती भी नहीं है कि मामला क्या चल रहा है दुनिया में, है ना? तो चीजें ठीक नहीं है, आंखें खोलो। There is no doubt that this ABT, the Bangla team, Ansarullah, is affiliated with Al Qaeda। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी ध्यान दें, इसीलिए मैं लेजिटिमेसी पे बात करता हूँ, ये फैक्ट पे बात करता हूँ। कोई एग्जाजरेटेड या हम तुम वाला बात मैं नहीं करता, ठीक है? जितना मेरी वीडियोस हैं आप जाकर के उसको टेस्ट कर सकते हैं, वो फैक्ट बेस्ड होती है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड करते, क्योंकि हमें न्यूज कॉन्फिडेंशियल होना मेरे लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है? और ट्रस्ट वर्दी होना उसका बेहद जरूरी है। जमात इस्लामी and its student wings, the Islamic छात्र शिविर, इस्लामी छात्र शिविर उसका स्टूडेंट विंग है, एंड द हिफाजत इस्लाम, अंग्रेजी बोल रहा हूँ, हिफाजत इस्लाम प्लस जगरात मुस्लिम जनता बांग्लादेश, JMJB, ये कितने हुए? 4 हो गए, प्लस इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस, ISKP का भी प्रेजेंस है यहाँ पे, 5 हो गए। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, फुली ऑर्म्ड, और प्लस ISIS IKP सब उसमें मौजूद, प्लस पाकिस्तान का मिलना, एक डेडलीस्ट कॉकटेल बनता है ना? अब आगे अभी अंग्रेजी बोलूंगा तो आप सबको समझ में आएगा। हैव टेकन एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, ठीक है? ये छह सातों ऑर्गेनाइजेशन मिल करके और प्लस सोसाइटी को बेस्ड ऑन रिलीजन के नाम पर मिला करके सारे लोगों को उसने गैल्वनाइज कर दिया है आज के डेट में। अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनने। It is not as if the people of Bangladesh have embraced them heartfully. Definitely, some segment of society is supporting, maybe 50%, पर 50% नहीं सपोर्ट करते होंगे, ठीक है? ये हर सोसाइटी में होता है, लेकिन 50% अगर मूर्ख हैं तो वो भी काफी है, ठीक है? Okay, it is consequently these radical groups have tried to shore up support for their extremist ideology for attacking the minority groups, forcing the interim government to release, अंग्रेजी बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, forcing the interim government, मिस्टर यूनुस को फोर्स कर रहे हैं कि वो रिलीज करें, किसको? अंग्रेजी बोल रहा हूँ, ध्यान से सुने। इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट फ्रॉम द प्रिजन, उसको जेल में डाला हुआ है हसीना साहिबा ने, उसको छुड़ाने के बाद और छोड़ दिया गया उसको। जमा ABT का जो मेंबर है, जो हेड चीफ है, उसका नाम है जसीमुद्दीन रहमानी, जसीमुद्दीन रहमानी, ठीक है? यही है उसका हेड, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हेड, ABT का हेड है, वो जो टीम है, बांग्ला टीम जो है, अंसरुल्लाह बांग्ला टीम, उसका ये हेड है रहमानी, ठीक है? हेड ऑफ द ABT,
and adopting still anti-India rhetoric. अब आप समझिए कि पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ने, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। इस समय एंटी इंडिया रेटरिक चला रहा। अब अंग्रेजी बोलता हूं, ध्यान से सुनिए। conflating the dismantling the Sheikh Hasina's legacy with attack on India. India should be careful not to fall into the trap. तिरुमूर्ति साहब ने एडवाइस भी किया है कि इंडिया को अवेयर होना चाहिए, नॉट टू फॉल इनटू द ट्रैप। आगे, religious hate has been on the rise around the globe. It has then, this writer, Mr. was India's permanent representative to the UN, and India brought up for the first time in 21-22 when India was the president, the rise of religiophobia against Hinduism, Buddhism, and Sikhism. India condemned all form of religious hate, whether in the or in the West or Bangladesh or neighborhood or in India, wherever. While India has been taken its eye off the ball, and then it comes to the Sheikh Hasina government. It cannot ignore Islamic extremism against rearing its head into the Bangladesh and posing renewed danger to India's national security. अंग्रेजी बोल रहा हूँ, ठीक है, ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। ऐसा क्यों है? 2003 की मैं बात पेश करता हूँ। करीब 9 से 10 ट्रक्स आर्म्स एंड एम्यूनिशन वेपन्स लदे हुए वो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे जब बीएनपी की गवर्नमेंट थी। जाके आप मन करे तो गूगल करके देख लीजिए, 2003 के बाद 9 से 10 ट्रक्स आर्म्स एंड एम्यूनिशन वो बम्स, गोले बारूद जो होते हैं, रॉकेट्स लॉन्च करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पर, वो हम सप्लाई किया जा रहा था नॉर्थ ईस्ट। हमारे यहाँ मिलिटेंसी है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उनके पास है ना, अंडर सी ट्रॉलर के अंदर उसको ले जाया गया है कि उसको आप सर्विलांस भी ना कर सको। जो फिशिंग ट्रॉलर होता है ना, उसके अंदर से उसको ले जाया गया। ये सारी चीजें की गई। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दोनों चीजें हैं। उसको पकड़ा गया, सीज किया गया, तब जाकर के ये न्यूज सामने आई। जब यहाँ गवर्नमेंट थी तो वहां पे मिलिटेंसी चलती थी। 1980 के बाद ये जब यहाँ पे मारधाड़ इन्होंने 71 में शुरू किया, तो यहाँ से बांग्लादेशी जब ये 9-10 महीने तक क्रैकडाउन पाकिस्तानी फोर्सेस ने किया ना, तो सब भाग करके हमारे नॉर्थ ईस्ट में चले गए थे, है ना। इस वजह से वहां प्रोटेस्ट, ये मार धाड़ शुरू हो गया, वहां पे मिलिटेंसी पहुंच गई। इनके जाने की वजह से वहां का इक्वेशन, डेमोक्रेटिक इक्वेशन, रिसोर्सेज पे कंस्ट्रेंट, बाकी सारी चीजें, सामाजिक इनसिक्योरिटी फैल गई। लार्ज नंबर में लोग भागे थे इमिग्रेंट्स के तौर पर, माइग्रेशन किए ना बांग्लादेश से लोग, क्योंकि क्रैकडाउन किया पाकिस्तानी फोर्सेस ने, ब्रूटल क्रैकडाउन। इस वजह से लोग भागे, इस वजह से इंडिया के ऊपर प्रॉब्लम आई, इस वजह से सोशल अनरेस्ट फैला, इस वजह से प्रोटेस्ट फैला, इस वजह से सेपरेशन के आइडियाज वहां पे विकसित हुए। यही सारी स्टोरीज है ना। आसाम रिकॉर्ड, ये वो जो 1985-80 में हुआ है, सब कुछ पूरी स्टोरी बनी 85 की। क्यों बनी हो? क्योंकि यही जो रास्कल्स वहां जाकर के आ गए ना। आप समझ रहे बात को? इस वजह से फिर मिलिटेंसी और बाकी सारी चीजें वहां पे हो गई हैं। तो अब बात आपको शायद मेरे हिसाब से समझ में आ रही होगी कि मामला क्या कॉन्टेक्स्ट बन रहा है। However, for both sides to view the unfolding events purely through the religious lenses, be it in the Islamic lens or Hindu lens, would be a mistake. ठीक है, ये ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। This has been counterproductive before and will be so now. In fact, Islamic radicals are waiting India. ये ध्यान रख समझें, वो इंडिया को अनवाय कर रहे हैं, ठीक है। जो इस्लामिक रेडिकल्स हैं वो इंडिया को अनॉय कर रहे हैं। And unfortunately, we are the officials who have been appointed as advisor to the Mr. Yunus, precisely to polarize forces into their own country. ठीक है,
On the other hand, India has the largest perspective in mind to protect its bilateral relationship from damage. It has reiterated its readiness to do business with the interim government with the Mr. Yunis. इंडिया कुछ चावल वावल भी भेजने की बात कर रहा है लार्ज सेगमेंट ऑफ उन्होंने डिमांड किया था इंडिया ने कहा ठीक है इंडिया ने नेपाल फिर भूटान से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के बाद बांग्लादेश को की है जो हमारी टेरिटरी से होके जाएगा इंडिया ने कहा ओके ठीक है अभी उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया बाकी सारी चीजें चीजें ठीक चल रही हैं है ना काफी सीक्वेंट ऑफ रिलेशनशिप पूरी तरह से ना ही बांग्लादेश अफोर्ड करता है कि इंडिया को परफेक्टली नहीं स्टेट लेवल पर इंडिया के खिलाफ जाए वो उतने की कैपेसिटी भी नहीं है ना लेकिन वो जितना कर सकते हैं उतना वो कर रहे हैं है ना इंडिया का वाटर टेस्ट कर रहे हैं कि वो कितना टॉलरेंस दिखा सकता है On the other hand, India has the largest perspective to bilateral relations, so protecting from the damage. It has reiterated its readiness to do the business in the country. India has removed most restraints in the bilateral relations in the last 2 decades, except maybe for the sharing of Tista River. वो एक मामला बचा हुआ है ना और बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह सब कुछ सॉल्व ऑलरेडी हो चुका है What is forgotten? What is forgotten is that when Bangladesh Rifles revolted in February 2009, जैसे मैंने बताया आपको, just after the first clean elections of Bangladesh in 2008, when Mr. Hasina joined the office, it was India which gave its rock-solid support to the newly elected government and helped save democracy in Bangladesh. It is the Bangladesh own interest, वो उनका खुद का अपना interest है that this militant coup does not translate into the Islamic coup. ये ध्यान रखें लेकिन जो दिखता तो यही है और हो भी यही रहा है जो मिलिटेंट कू है ये इस्लामिक कू न बन जाए अदरवाइज डेमोक्रेसी बैक स्लाइडिंग तो छोड़िए डेमोक्रेसी नाम ही खत्म हो जाए और जिस तरह हो रहा है उस तरह से मुझे खत्म ही दिख रहा है अभी खालिदा जिया मैडम जी जो है वो 80 साल की उम्र में दवा की मेडिसिन लेने गई है लंदन वहां पर अपनी बेटी से मिल रही है जो खुद एक टेररिस्ट है उसके ऊपर तमाम सारे केसेस बम ब्लास्ट के चल रहे हैं है ना खालिदा जिया भी अभी जेल में ही थी उनको छोड़ा है इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो अभी बीच में बैठी हुई है यूनिस की गवर्नमेंट ने तो अब जो इस पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है गॉड नोज कि क्या होगा ठीक है तो बाकी आप सब कुछ समझ चुके हैं ये है कॉन्टेक्स्ट इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप का और क्या अनफोल्ड होगा हम इसको देखेंगे बहुत कुछ ऑलरेडी छिपा हुआ है मैंने कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं इंसिडेंट्स लेकिन देखते हैं क्या बनता है सो थैंक यू वेरी मच